accused come here and all that, then we will be able to. I think. सोनम ने खुद को पीड़ित बताया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सोनम ने कहा कि मुझे अगवा किया गया था, राज के लिए करवाई राजा की हत्या और अगवा करने वालों ने गाजीपुर में छोड़ा, यह दावा सोनम कर रही है। सोनम रघुवंशी मामले में सनसनीखेज मोड़। सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं। गाजीपुर में एक ढाबे से सोनम को बरामद किया गया था और तभी से बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे कि क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसने सरेंडर किया है, या जिस बदहवासी का जिक्र हो रहा है वो जिस हालत में मिली है उसकी असल सच्चाई क्या है, कहानी क्या है। उसके बाद सोनम की तरफ से ये कहा गया है कि मैं पीड़ित हूं। सोनम ने खुद को पीड़ित बताया और कहा कि मुझे तो अगवा किया गया था, अगवा करने वालों ने गाजीपुर में छोड़ा। हत्या के 16 दिन बाद सोनम अचानक से सामने आती है। यूपी के गाजीपुर के पास एक ढाबे से बरामद होती है। उसमें भी कहा जा रहा है कि फोन कॉल करके घर वालों को बताया गया, फिर पुलिस से संपर्क हुआ, फिर पुलिस ने उसको बरामद किया। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे कई सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं और उनकी असल सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ मेघालय पुलिस का दावा है कि ये सब कुछ सोनम ने ही प्लान किया अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर। उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और उसके पूरे सबूत जो है वो मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। 4 लोगों को सुपारी दी गई थी, 3 को पकड़ लिया गया है, 1 की तलाश जारी है। लेकिन इस बीच सोनम ने खुद को बेकसूर बताया है। सोनम ने पति की हत्या कराई, ये कहा मेघालय पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहीं सोनम कह रही है कि मैं आरोपी हूं और मुझे अपहरण किया गया और गाजीपुर छोड़ा गया। तो अब सोनम रघुवंशी मामले में सनसनीखेज मोड़ आया है। अब सवाल यही है कि क्या सोनम झूठ बोल रही है, और सवाल यह भी कि क्या मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि उसका साफ कहना है कि सुपारी देकर 4 लोगों के थ्रू मरवाया गया राजा रघुवंशी को, जिनमें से 3 को उसने पकड़ लिया है और 1 की तलाश जारी है। उधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान सामने आया। सोनम का मेडिकल करवाया गया है। यूपी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। शिलांग पुलिस ही मामले की जांच कर रही है, यह यूपी पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। सोनम रघुवंशी ने स्वयं ये सूचना अपने परिजनों को दी कि उनकी मौजूदगी काशी ढाबा जो गाजीपुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है, और ये सूचना उनके परिजनों ने तत्काल इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और गाजीपुर पुलिस द्वारा इन्हें बरामद किया गया है। तत्काल इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया और उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस पूरे मामले में भूमिका देखें तो सोनम रघुवंशी पीड़ित है या आरोपी? क्योंकि इसकी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस कर रही है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास वही जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अभी मेडिकल कंडीशन सर कैसी है सोनम की? कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सर अब आगे की लीगल प्रोसेस क्या होगी? जो जनरल लीगल प्रोसेस है कि जो मेघालय पुलिस रास्ते में है, कुछ ही घंटों में वो पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अरेस्ट करना, ट्रांजिट रिमांड लेना, इंट्रोगेशन करना, ये सभी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संभव है कि वो सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाएं, पुलिस रिमांड लें, लेकिन ये सब डिस्क्रिशन इन्वेस्टिगेटिंग टीम का है। सर क्या मेघालय पुलिस ने ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस को बताई है कि वो वांछित है, फरार है? इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो वांछित है, और इस जानकारी पर तत्काल यूपी पुलिस द्वारा रिएक्ट करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। सर ये बात भी सामने आ रही कि इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी आकाश को मेघालय पुलिस ने ललितपुर से गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, जिन्होंने साफ किया है कि जैसी भी जरूरत असिस्टेंस उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगेगी मेघालय और इंदौर की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हाजिर है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस बीच राजा रघुवंशी की मां से भी बातचीत हुई है। उन्होंने सोनम को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ,
ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और फिर सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी, तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से, कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने ये हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 3 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बेवफा निकली राजा की सोनम। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कितने किरदार। राज से अफेयर, इसलिए राजा का मर्डर। इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता। अब 17 दिन बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। सोनम जिंदा मिली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। माना तो ये जा रहा है कि सोनम का पहले से किसी दूसरे युवक से अफेयर था और उसी ने राजा रघुवंशी की हत्या कराई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोनम को 3 युवकों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो 3 युवक कौन हैं और सोनम के साथ क्या कर रहे थे। इन सब के बीच सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। परिवार बेटी को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन सवाल कई है। सोनम उत्तर प्रदेश में क्या कर रही थी?
राजा की हत्या कैसे हुई और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सीधे आपको गाजीपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गाजीपुर के जिस ढाबे से मिली है सोनम, क्या बताया उस ढाबे के मालिक ने कि जिस हालत में वो थी? हालांकि अब खबर आ रही कि वो खुद को बेगुनाह बता रही है और कह रही है कि मेरा तो खुद अपहरण किया गया था और मुझे सुबह यहाँ पर छोड़कर गए हैं। क्या कोई चश्मदीद है जिसने उसे देखा हो और किसने किसको पहला फोन किया? पूरी घटना बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे रात करीब 1 बजे के आसपास सोनम पैदल ढाबे पर पहुंचती है, वहां कुछ दूर बैठती है। उसके बाद वहां के जो ढाबा संचालक होते हैं उनसे उनका फ़ोन मांगती है और एक फ़ोन करने की बात करती है, जिस पर ढाबा संचालक उसको अपना फ़ोन देते हैं और करीब 5 मिनट तक एक नंबर पर सोनम बात करती है और उस दरमियान रोने भी लगती है। जिसके बाद ढाबा संचालक को कुछ आभास होता है, कुछ अनहोनी की आशंका होती है, क्योंकि सोनम की जो स्थिति होती है वो काफ़ी दयनीय होती है और उसके बाद वो तत्काल पुलिस को फ़ोन करते हैं। हालांकि ये भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सोनम जिस नंबर पर बात की है उस नंबर को भी मेघालय पुलिस ट्रेस कर रही थी। उस ट्रेस करते ही मेघालय पुलिस को सूचना मिलता है और तुरंत मेघालय पुलिस गाजीपुर पुलिस से संपर्क करती है और तत्काल वहां पर गाजीपुर की पुलिस टीम पहुंचती है और सोनम को अपनी हिरासत में लेती है। हालांकि यहाँ पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि सोनम वहां पर पहुंची कैसे, चूंकि ढाबा जो संचालक होता है वो रात के अंधेरे में अकेले होता है और देखता है कि सोनम अकेले पैदल आकर बैठती है, तो उसके आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उसको खंगाला जा रहा है और हाईवे पे जितने फुटेज लगे हुए हैं सभी को बारीकी से चेक की जा रही है। और मेघालय पुलिस के साथ साथ गाजीपुर की पुलिस भी अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ा दी है, सीसीटीवी फुटेज को कर रही है और जो ढाबा संचालक होता है उससे पूछताछ कर रही है। उसके बाद से ढाबा संचालक को भी पुलिस हिरासत में ले रही है, उससे बातचीत कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम गाजीपुर के उस ढाबे पर पहुंची कैसे। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, सूत्र बताते हैं, वो यही बताते हैं कि सोनम वाराणसी से एक बस के माध्यम से निकली हुई थी और अचानक वो रास्ते पर उतर जाती है, हाईवे पे एक ढाबे का सहारा लेती है, वहां से उनको गोरखपुर जाना होता है, जिसके बाद उसी रास्ते से वो नेपाल भागने की फिराक में होती है। हालांकि सोनम लगातार पुलिस को यही बता रही है कि वो बेगुनाह है, वो इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिस तो बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट हैं जो इस पूरे मामले में आ चुके हैं। नितिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि यूपी पुलिस तो कह रही है कि हमने कोई सवाल जवाब नहीं किया है, सारी जो जानकारी है या जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेघालय पुलिस कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस की है और मध्य प्रदेश पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस वजह से इन्वॉल्व होती है कि जहां मैं खड़ा हूं ये गाजीपुर के नंदगांव का वो इलाका है जहां सबसे पहले सोनम रिकॉग्नाइज्ड होती, जहां पहुंचती है, जहां पहचानी जाती है और यहीं इसी ढाबे से इसको सूचना मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि सोनम नाम की एक महिला यहाँ बैठी है। जो इस ढाबा संचालक साहिल ने नंदगांव पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया और उसके बाद नंदगांव पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व होती है। आपको बता दें जो सूचना है उसके अनुसार मेघालय पुलिस और सोनम के भाई बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से वो वन स्पॉट सेंटर जाएंगे जहां पर सोनम इस समय मौजूद हैं और फिर वहां से सोनम की ट्रांजिट रिमांड होगी और उनको आगे रवाना किया जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको बता दें, ये तस्वीर है NH-30 आप देख रहे हैं जो गाजीपुर को गोरखपुर होते हुए नेपाल से जोड़ता है और ये बताया जा रहा है कि सोनम, हम अपने साथी से कहेंगे जरा आगे आए और दिखाएं, ये जो ट्रक जाती दिख रही है ये रूट गोरखपुर होते हुए नेपाल जाएगा, लेकिन सोनम की जो बरामदगी होती है वो अपोजिट साइड में होती है, यानी ये जो रास्ता है जो बनारस की तरफ जाता है उस तरफ ये ढाबा है और इसी ढाबे से सोनम पहली बार मिलती है। साहिल यहाँ मौजूद रहते हैं। साहिल जो इस टी स्टॉल के ओनर हैं, उन्होंने अपने नंबर से सबसे पहले बात कराई सोनम के भाई को और सोनम के भाई ने साहिल से कहा, जैसा कि साहिल ने बताया, कि आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सोनम यहाँ से मिली है और यहाँ के बाद नंदगांव होते हुए नंदगांव पुलिस पहुँचती है और यहाँ से पुलिस सोनम को उठा के फिर लेके जाती है, उनको हिरासत में लेती है और मेघालय पुलिस और साथ साथ शिलांग पुलिस, मेघालय की शिलांग पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी सूचना होती है। उसके बाद तीनों प्रदेश की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करती है और अब ये बताया जा रहा है कि सोनम को मेघालय पुलिस को हैंडओवर। बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर से। अभिषेक,
ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ मणि, वैसे तो यूपी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, मेघालय पुलिस